अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, दिल चाहे कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी है ऊपर, घंटी दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, वीडियोस का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कब कब हम लाइव आ रहे हैं। और आगाज भाई, अनाउंसमेंट हो गई है इंडिया के अगले टूर की, जो न्यूजीलैंड का है और बांग्लादेश का है, और बड़े अलग अलग स्क्वाड है दोनों। आपको अभी तरीके से समझाते हैं किया क्या है इन्होंने। और इंडिया ने जो है वो ओडीआई का कप्तान तो शिखर धवन को रहने दिया है न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड वाली सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली तो रेस्ट करेंगे। बुमराह को खिलाने पर कोई गौर नहीं किया गया, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान को शाहीन आफरीदी के करियर से खेलने की बहुत जल्दी थी, इतनी जल्दी बीसीसीआई वालों को नहीं है भाई। वो कह रहे शाहीन के करियर से खेलने की बड़ी जल्दी थी, इसलिए वो दुनिया के बेहतरीन टीम से खिलवाता जी, ऐसे ही आप समझ लें। बहरहाल स्क्वाड आपको मैं बताता हूँ, और हमारा फेवरेट रजत पाटीदार जो आखिर में भी सिलेक्ट हुआ था वो फिर सिलेक्ट हुआ है, लेकिन बांग्लादेश के लिए। लेकिन एक और चीज है जो पहले एक हाय किलकिल है वो मैं मचा दूं, मतलब आई वुड लाइक टू सी मोहसिन खान। मोहसिन खान की हम बहुत बात करते हैं, कुलदीप सैन आ गया, अब लोग दो चार होंगे, कहीं ना कहीं होते हैं यार, आप क्रेडिट ले लो। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अरसे से और जिन्होंने हमें ड्यूरिंग आईपीएल देखा, तो वहां पर इसकी पिटाई लगी थी पहले मैच के एक ओवर में 13 रन दिए थे। मैंने कहा था ये मटेरियल इंटरनेशनल है। देखें, जो क्रिकेट को समझने वाले लोग होते हैं ना, जो मुल्क के लिए लड़का सिलेक्ट करते हैं, उन्हें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं इंटरनेशनल बॉलर के, वो कुलदीप सैन में जरासीम दिख गए थे। शार्प है, आगे भी अच्छा बॉल करता है, लेंथ जो बैक ऑफ द लेंथ गेंद करता है वो भी अच्छा है। सिर्फ उसको ग्रूमिंग चाहिए, उसे मैच प्रैक्टिस चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट का फील चाहिए। आईपीएल के आवेश को दिया आपने, आवेश को तो बहुत दे दिया, इतना फील बन नहीं रहा था उसका। कुछ अच्छा है क्या? मैं बता देता हूँ ना, देखें पहले आ जाए आप इंडिया स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड T20। मैं आपको बता देता हूँ, हार्दिक पांड्या को कप्तानी इवेंचुअली मिलनी है, ये भी तय हुआ हुआ है, पहले से जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम नहीं आप सब जानते हैं। हार्दिक पांड्या नायब कप्तान है, इसमें अपना ऋषभ पंत, फूला पांडा, पंटू सही है, 22 कप्तान विकेट कीपर। उसके बाद शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुडा, सूर्या कुमार यादव, श्रेयस अय्यर को एक बार फिर T20 आईज में जगह मिली है और न्यूजीलैंड में मिली, अल्लाह खैर करे, ठीक है। उसके बाद संजू सैमसन है, ये भी विकेट कीपर है। इनका बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ था इनके लिए, जो है वो कोई मुजाहिरों के भी मामला थे। में तो भाई और वॉशिंगटन सुंदर, अति सुंदर, और चहल है, कुलदीप यादव है, अर्शदीप है, हर्षल पटेल है, सिराज है, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक को भी ले लिया गया एक बार ये न्यूजीलैंड, ये T20 आई कॉल अप है। तो ये जी, ये पहले मैं T20 का बता रहा हूँ। इसके तो मुझे लग गया वो किधर है, इसके लिए सबसे ज्यादा शोर मचाया था हमने, है मोहसिन के साथ साथ त्रिपाठी है इसमें, राहुल त्रिपाठी। अभी बताता हूँ, कहीं दिखता है तो इसको तो बगैर खिलाए वो पसंद नहीं है ना। देखें, पाटीदार को ले, अभी समझा रहा हूँ क्या क्या किया है इन्होंने। उसके बाद ये अब मैं ओडीआई का पढ़ना चाह रहा हूँ, और यकीनी तौर पे मुझे मालूम है, लेकिन कोई एक आधा लड़का बोलने में एक्सटम्पोर रह जाता है, इसलिए मैं ये चीज देख के पढ़ रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज मैं एक आध दफा ही देख के पढ़ता हूँ, ये देख के पढ़ रहा हूँ, और जहां से मैं देख के पढ़ रहा हूँ उन पर यूनिवर्सल लानत डाल दूं, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ T20 आई स्क्वाड लिखा हुआ है, जो पढ़ा है उस पे भी और जो अब पढ़ने जा रहा हूँ उस पे भी। हालांकि मुझे मालूम है भाई, गवार नहीं है, हमें मालूम है शिखर धवन ओडीआई की क़यादत कर रहा है। शिखर धवन इसमें कप्तान है, ऋषभ पंत इसमें नायब कप्तान है, शुभमन गिल, दीपक हुडा, सूर्या कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन यहाँ भी है, और सुंदर भी है, शार्दुल ठाकुर, शहबाज अहमद, उसके बाद जसविंदर चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चहार और उमरान मलिक। ये मामलात है इंडियन ओडीआई स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड के। अब आए आप बांग्लादेश का ओडीआई स्क्वाड, वहां पर रोहित शर्मा कप्तान है, राहुल वापस आएंगे और आजाद बन के वाइस कप्तानी करेंगे। शिखर धवन मौजूद है, शिखर धवन बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज में मौजूद है। उसके बाद विराट कोहली है, उसके बाद अपना बच्चा रजत पाटीदार। मैंने इस सीजन में तारीफ नहीं की थी जब 100 वो मारे, मैंने तब की थी जब 2 मैच के बाद विराट कप्तान था, उसने इसे ड्रॉप कर दिया था। स्लो कंडीशंस में पाटीदार ये आ रहा है। हाँ, वो शायद इसको प्लेयर बना लेंगे, इसकी सेटिंग अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, यहाँ पे भी न्यूजीलैंड में भी है, यहाँ पे भी है। इसको मतलब क्या गोद में से उतारना नहीं है इन्होंने का? वनडे में अभी क्या किया उसने, वनडे की पता है, आप समझे नहीं, आप इनको ये पता है कि न्यूजीलैंड में अच्छा खेल कर आएगा ये? नहीं, अब तो
तो बांग्लादेश का अनाउंस कर तो ये बांग्लादेश तक यार अब अय्यर को इन्वेस्टमेंट है, उसको बनाना है, वो ओडीआई का कॉन्फिडेंस अब लेके उतरा है मार्केट में। अच्छा, उसके बाद जो है ईशान किशन सबर कर लेना, पहले खेलने तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड से मतलब उसके बाद ऋषभ पंत है, ईशान किशन है, रविंद्र जडेजा की वापसी हो जाएगी फिटनेस के बाद, और उसके बाद अक्षर पटेल को भी रख रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। और वॉशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर है, शामी है, सिराज है, दीपक चाहर और यश दयाल जो लेफ्ट आर्म गुजरात का बॉलर था, जो बड़ा इकोनॉमिकल बच्चा था, देखो चांस दिया है, मोहसिन को यहाँ नहीं दिया, यश दयाल को दे दिया। अब बात गलत हो जाएगी, बनता पहले मोहसिन का था। बहरहाल इट्स अप टू बीसीसीआई चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा। कुलदीप सेन का भी आप बता रहे थे, उसके बाद वो बता दिया ना पीछे राजस्थान। उसके बाद अब आ जाए आप टेस्ट, बांग्लादेश में क्योंकि ओडीआई और टेस्ट है, अब टेस्ट में फुल स्ट्रेंथ है भाई टीम। रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत दूसरा विकेट कीपर टेस्ट में इसको कंसीडर कर रहे हैं। जब से उसको राहुल द्रविड़ ने समझाया है अपना शाह को कि देखो तुम वो केस तो जीत गए, अब तुम टीम का केस जरा हल्का है तुम्हारा। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव। सिराज और उमेश यादव का तो होना टेस्ट में जरूरी है, अगर बुमराह नहीं है तो। अच्छी टीमें अनाउंस की हैं। एक जो है मसला रह गया कि आप टीमों को जो है वो आगे ले जाना चाह रहे थे, तो डेफिनेटली आपको जो है मोहसिन खान की तरफ देखना चाहिए था, जो बड़ा टैलेंटेड लखनऊ का बॉलर है। ये थोड़ी सी ज्यादती लगी मुझे, क्योंकि मोहसिन खान, यश दयाल ने मुतासिर तो किया था, गुजरात विनिंग टीम थी, लेकिन मोहसिन खान में जरा ज्यादा है। हाँ, बोलते इसमें मुझे एक तो क्या जल्दी आ जाओ, वकार यूनिस जाग गया। पहली बार मैंने उनके मुंह से 10-15 साल में कोई ठीक बात सुनी है। जागे नहीं है वो, अब थोड़े से प्रो बने हुए। हाँ, वो उन्हें ये पता है कि अब मुझे कौन देखेगा अगर मैं ये वाली बात नहीं करूंगा। सारी पकड़ दकड़ इन्हीं की मचाई गई टीम के अंदर। या तो सुन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो स्क्वाड है इसके अंदर दो लोगों का ऐसा लग रहा है, ना मुझे इत्तलात है आवेश की और उमेश की। ठीक है, ये फिर दूसरा ये कि जो आवेश कहीं नहीं है। आवेश को इन्होंने कह दिया बेटा एक आधा साल डोमेस्टिक खेलो, उसके बाद अगर देखेंगे समझ आए कहीं तुम तो फिर लाएंगे तुम्हें। सही किया उसे, देखे ना इस तरह लड़का बाहर होगा कोई शोर नहीं मचाएगा। ऐसे बाहर हुआ है कि पूरे इंडिया में एक तरह का ट्रेंड चल गया था, हाफ ट्रेंड के भाई से बाहर ये किसकी पर्ची है, ये क्यों खेल रहा है। टेस्ट का इनका जो सिर्फ टेस्ट खेलता है वो बॉलर भी इसका नहीं है, उसका भी कैरियर का मुझे पता नहीं चल रहा कि वो भाई अब कंसीडर करेंगे उसको आगे फ्यूचर में टेस्ट के लिए नहीं करेंगे। भारत एक कंप्लीट स्क्वाड है और देखना ये है 4 अलग-अलग स्क्वाड है और सब जगह हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी का फील देना ही है इंडिया को, क्योंकि अगली बार आप जब T20 वर्ल्ड कप में जाएंगे तो हार्दिक पांड्या और रवि शास्त्री से ज्यादा इन लड़कों को कोई नहीं समझता। उन्होंने क्लू दे दिया था हार्दिक 2023 के बाद वनडे छोड़ेगा। एक बात अहम और भी बताऊं, लोग बोलते होंगे कि यार ये बड़ी ज्यादती होती है शिखर धवन के साथ के, यार वो कभी ओडीआई का कप्तान बनता है फिर रोहित आता है तो उसको हटा दिया। टीम में तो है, सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो गब्बर का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बीसीसीआई बना के इसलिए रख रहा है कि नेक्स्ट ईयर पता नहीं रोहित शर्मा की यार बेसिकली इंडिया में होने वाले 50 ओवर वर्ल्ड कप में शिखर धवन के एक्सपीरियंस को राइट ऑफ नहीं करना चाह रहे। देखिए ये सोच होती है, अब लोग समझेंगे हम बीसीसीआई के दामाद को आखिरी 6-8 महीने 10 महीने में उड़ाते आए, लेकिन ये सोच बड़ी ठीक है कि एक सीनियर प्लेयर बैकअप में रखा हुआ है। शुभमन गिल को भी लेके चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि यार वो नया है, लेकिन शिखर धवन का एक्सपीरियंस भारत के अंदर बड़ा काम आ सकता है अगर एक बार उनकी कोई अच्छी फॉर्म लग गई। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कंसिस्टेंसी लैक कर रही है, क्योंकि बीच में बहुत सारे मैच खेले नहीं, यहाँ कप्तान बने, सीरीज जीत गए वो बगैर किसी सीनियर खिलाड़ी के, ये बहुत बड़ी बात थी। यंगस्टर्स को लेके संजू सैमसन को भी चले कॉल अप आ गई, मिल गए, मुलाकात हो गई, उनके भी मामला तय पा गए कि भाई आप भी जरा, आपको भी, मुझे भी पंत बना लो, मुझे भी गोद का बच्चा बना के मौके दे दो। बहरहाल ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड स्क्वाड, इस पर वापस आते हैं। लेकिन जरा एक और बात है जो हमारे मेन मुद्दे में वकार यूनिस कहते हैं, वकार यूनिस करीब करीब वही कहते हैं जो हम बहुत सालों से कहते हैं, यानी कि 1-1.5 साल से आप हमें सुन रहे थे। स्ट्राइक रेट अब उन्हें समझ आ गया, अगर मैं ये वाला सच नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे देखेंगे नहीं। अब मैं उनकी नीयत में तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन जो कह रहे हैं मैं तो यही समझ रहा हूँ वो ठीक कह रहे हैं। शायद जाग गए, सुबह का भूला अगर शाम को घर है, लेकिन इन्होंने तो जो है वो अगले जन्म की शाम कर दी है आते आते वह घर पर, एक जन्म के बाद जागे हैं ये, ठीक है। वरना ये हमेशा यही करते हैं, सरफराज हटा दो, सर शफीक हटा दो तो वो अजहर अली को मैं टेस्ट का कप्तान बनवा दो, वो अच्छा बच्चा है।
कहा क्या है उसने, इस पर आ जाए आप। वो वही बात क्यों कर रहे हैं जो हम करते आए हैं? किसने समझाई उन्हें ये बात इतने अरसे के बाद बतौर फॉर्मर कैप्टन कि भाई आप नीचे सबको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं, ये लड़के हैं, आप नीचे चले जाएं, आप दोनों ही खेलते हैं। यही बातें की है ना उन्होंने, यही बातें करी और ये बात तकरीबन 1-1.25 साल से की जा रही है। अच्छा वो ये क्यों कर रहे हैं? अब दुनिया के हर एक्सपर्ट और फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान में बैठे हुए वो क्यों कह रहे हैं जो हमने 1 साल 1.5 साल से, इन्हें कोई क्यों नहीं कह रहा तुम पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हो? मसला ये है कि ये अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे थे। आप सुने मेरी बात, मगर ये कि ये जो गन फैलाई हुई है सारी बखारी उसकी फैलाई हुई है। यही तो कच्चे बच्चे तोड़ के ले गए थे 2019-20 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो टूर किया इन्होंने। ये कौन लेके गया था? ये मूसा किधर है? ये नसीम को कैसे तोड़ के ले गए थे? तो मैं यही कह रहा हूं कि ये गन फैलाई भी इन्हीं की है, ये साजिशें बनाई भी इन्हीं की है, ये ग्रुप बनाया हुआ इन्हीं का। अब ये जलील क्यों हो रहे हैं? अच्छा जलील इसलिए हो रहे हैं कि दुनिया भर से जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो क्रिकेट पकड़ चुके हैं उनकी, और वो ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान में इतने सारे लोग हैं, फॉर्मर लेजेंड्स हैं, उन्होंने इस बात को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया कि ये जिस तरह की बैटिंग ये लोग कर रहे हैं इस फॉर्मेट में ये बैटिंग नहीं चलती। अच्छा जिस फॉर्मेट में भी ये खेल रहे हैं उसी फॉर्मेट में एक ही अंदाज से खेलते हैं ये सब। जब एक ही अंदाज से खेल रहे हैं तो फिर टीम के अंदर तो मसाइल आएंगे। बात यह है कि जो बिल्डअप प्लेयर का किया जाता है वो एज एन ओपनर अगर हैदर अली खेलते हैं या शान मसूद खेलते हैं या फखर जमान खेलते हैं या इवन कोई और दूसरा भी खेलता है तो वो बिल्डअप होता है ना उनका, उस अंदाज से तो बाबर और रिजवान नहीं खेलते क्योंकि ये तो मेक शिफ्ट है, ये जुगाड़ है। अच्छा जुगाड़ में आपको अगर जीत मिल जाती है तो उसको कंसिस्टेंट आप चला नहीं सकते, वो पॉलिसी का ऐसा बन नहीं सकता कि आपने वक्त आने के ऊपर चले भाई एक एडॉप्टेशन कर ली थी कि हम यूं करके चले जाएंगे तो आप सीरीज इत्तेफाक से सीरीज तो नहीं जीते मगर आप चल गए तो आपने इसको कंटिन्यू रखा। और आज 2 साल के बाद आज जब पाकिस्तान के फॉर्मर ग्रेड जब बैठ के बात कर रहे हैं तो उनके मुंह से बदबू आ रही है ये बात करते सुनते हुए कि यार आईसीसी का नंबर 1 और नंबर 2 होना बिग डील नहीं है, जबकि आज से साल 6 महीने पहले ये लोग मुंह में ले रहे थे तफरीह, मतलब इन्होंने जो है ना इनको ग्रेड बोल बोल के ऐसी की तैसी कर दी बाबर और रिजवान की। यानी कि खास तौर पे तो जुल्म बाबर के साथ किया हम लोगों ने कि तू ग्रेट है, तू विराट कोहली से मिलता है, तू विराट कोहली से अच्छा है और तूने विराट कोहली का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, तूने ये कर दिया, क्यों चढ़ा रहे थे आप? आपको क्या मालूम नहीं है क्रिकेट खेले हुए लोगों के जमीन और आसमान का फर्क है भाई। यार उसकी एक छलांग पे आपने सीढ़ी चढ़ा दी उसको, अबे उसको बताया नहीं कि स्टेप बाय स्टेप जाना है कि भाई तूने किस तरह से क्या टीम लेके चलनी है। बात वही है कि यार आज जब ये लोग बात कर रहे हैं उसके बावजूद भी अगर वो ये डिमांड नहीं कर रहे कि बाबर और रिजवान शुड स्टेप डाउन, अब सिलेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप उनको टीम के अंदर ले ना ले यार। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान की टीम में अगर मिडिल ऑर्डर में कोई चीज नहीं चल रही तो कप्तान बाबर आजम है, वो खुद नीचे आ जाए किसी और को ऊपर कर दे, मगर फखर जमा को कहना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पर भी खेलने को तैयार हूं। शान मसूद को कहना पड़ता है कि मैं टीम के लिए अवेलेबल हूं, किसी नंबर पर खिला लिया जाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि जब प्लेयर्स को नजर आ जाएगा कि यार 2-3 लोग मिलकर पूरी टीम चला रहे हैं और सिलेक्शन और मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है और कप्तान की मर्जी के ऊपर कप्तान के बजोरे ताकत जो है टीम को अनाउंस किया जाता है और उसकी पसंद के लड़के टीम के अंदर दिए जाते हैं, उसको ये अच्छा लगता है कि आसिफ अली अपने मुंह से कहता है कि मैं 100 और 150 छक्के नाश्ते में खा जाता हूं, नाश्ते में मार देता हूं छक्के, रात तक तो पता नहीं कितने मार देता होगा यार। उसे मालूम है कोई कम से कम ये तो नहीं कहेगा ना ये वाली चीज अच्छी हो गई तो आसिफ अली। अच्छा यही वसीम अकरम कह रहे हैं, यही शोब अख्तर कह रहे हैं। मेरा बात सारी ये है कि यार आप इतना लेट क्यों कह रहे हैं? फिर ये कि अब आप बाबर और रिजवान को बचाने के लिए ये कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं, अब ये होना चाहिए कि इनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, चित्रौल होनी चाहिए, चित्रौल इनको बाहर करो यार और सिलेक्शन अब लेकर आओ ऐसी आउटसोर्स सिलेक्शन लेकर आएगा जो मेरिट का कत्लेआम रोके यार। जो प्लेयर डोमेस्टिक में पड़े ना, अगर इतने मौके उनको दिए जाते तो आज वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में मार सकते थे। ये तो अब अपने रन के लिए खेलने, अपनी रैंकिंग बचाने के लिए दुनिया का हर कमेंटेटर बोल रहा है यार बचाने के लिए साउथ अफ्रीका से खेलेंगे और शायद अच्छा खेल भी जाए। मैं आपको ये भी बता दूं क्योंकि सिडनी है, मैं आपको पाकिस्तान की क्रिकेट का मिजाज समझा देता हूं, यहाँ के फैंस का भी क्रिकेटर्स का भी। अगर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वाला मैच जीत गया तो ये वाली लाइन हर लाइन के ऊपर आ जाएगी कि यार हम आखिर तक लड़के दोनों मैच हारे हैं, किस्मत हमारी तरफ नहीं गई। देखो हमने साउथ अफ्रीका को मार लिया, साउथ अफ्रीका ने इंडिया का क्या असर किया था, ना उसमें पर्थ की विकेट आएगी ना कुछ आएगा ना कुछ आएगा। अरे यार मैक्सिमम ऐसे ही है, मैं देख रहा हूं ना हर चीज में बुग्ज होता है। बुग्ज विराट कोहली था, अब विराट कोहली ने पाकिस्तान की कॉज के लिए कैच गिरा दिया, अब इस बात का बुग्ज चल रहा है। विराट ने कैच इसलिए नहीं छोड़ा, विराट ने कैच छूटा से इसलिए कि पीछे बबूमा तौलिया पहन के बैठ गया यार सर के ऊपर,
वो हंस रहा था उस बात के ऊपर, इतनी देर में कैच आ गया तो हंसते विराट क्या ये समझ रहा था रबाडा की खाला आई हुई है? नहीं, बच्चे पकड़ने वाली बेवा आई है जिस तरह से वो कहते, क्योंकि वो तो कटने के चक्करों में था। बात ये कि बबूमा का तो मसला ही है, उसके अब्बा भेज ही रहे थे कि छोटा है नहीं है। देख लें वर्ल्ड कप में जितने कप्तान है उनमें सबसे छोटा यही है। मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा, साइज की बात कर रहा। ठीक है, मगर चूंकि बड़े लड़कों के साथ जा रहा था, अब्बा ने बोला ठीक है भाई बड़े लड़के ख्याल करना, इसीलिए मिलर ने ख्याल रखा अगर ये रो दिया डगआउट में बैठ गए कौन कराएगा इसे, तो लॉलीपॉप। हाँ, और वो करीब था रोने के, इसलिए तौलिया डाल के बैठ गया था कि अगर रोना पड़ा तो तौलिया। इतने में विराट की नजर पड़ गई, फिर कैच आ गया, कैच छूट गया और क्या इसमें हुआ क्या, विराट का कैच छोड़ के हंसेगा? अबे भाई वो बबूमा पे हंस रहा था जिस तरह वो बैठा हुआ था डगआउट के अंदर। एनीवे, मगर ये कि पाकिस्तान के साथ जो जलालत हो रही है इस वर्ल्ड कप, जलालत हो रही है ना, मतलब बाबर और रिजवान, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इनके साथ लगा हुआ है। ये लड़के पाकिस्तान की क्रिकेट पर शब खून मार रहे हैं। नहीं, ये देखिए तबाही की तरफ लेके चले गए पाकिस्तान की क्रिकेट को। मजाक आप एक बात समझे भाई, मैं भी कहता हूँ गौतम गंभीर क्रूशल मैचेस में रन्स करता था, लेकिन आप देखें वक्त क्या आ गया है कि गौतम गंभीर, भाई सचिन तेंदुलकर नहीं कह रही है, ये गौतम गंभीर कह रहा है। ये भी आज में शामिल है ना हमारे अभी के एजेंडे में। वो क्या कह रहा है कि बाबर आजम इज अ सेल्फिश कैप्टन। अच्छा, अब ये फिर बोल देंगे इनको तो बुक्स है। भाई कोई बुक्स नहीं है, वो तो किसी को भी कुछ कह देता, वो तो अच्छे खिलाड़ी की तारीफ भी कर देता है। वो क्रिकेट की बात कर रहा है, उसने नोट किया होगा ना कि इसको सिर्फ अपनी परवाह है कि मैं ओपनिंग कर लूं, मैं रन कर लूं। फखर जमान को देखकर पाकिस्तान की टीम जब हार रही है ना, और फखर जमान 2 मैचों में तो अवेलेबल नहीं है। एक और बात बता दूं आपको जो हमने अब तक नहीं की, ये 3 अनफिट खिलाड़ी कैरी करके लेके गए 15 में, 3। इसका भी एहतिसाब होगा कहीं ना कहीं। हसनैन को डर से नहीं खिला रहे कि ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट ना हो जाए। लेके क्यों गए? हसनैन को खिलाने नहीं था। पिछली वीडियोस उठा ले इंग्लैंड की सीरीज की, हसनैन सिर्फ यही खेलेगा। वहां जाके पूरी बॉलिंग पता थी कि शाहीन फिट हो गया और चौथा पेसर डाला तो वसीम जूनियर डालेगा। सबसे ज्यादा खेला है वो इसका ये मतलब नहीं हम वसीम जूनियर के बेचारे के खिलाफ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 ही तो बॉलर अच्छे करते हैं वहाँ पे, एक हारिस रऊफ और हसनैन। आपने हसनैन को भी नहीं खिलाया। हसनैन वहाँ अच्छी नहीं है, हसनैन ने झटके बहुत मारे। साजिश हमें पता चल गई ना यार, क्या है आपकी साजिश क्या थी? आप उस्मान कादिर को उसकी इंजरी पे कैरी करके ऑस्ट्रेलिया में, उस्मान कादिर, फखर जमान एंड शाहीन शाह अफरीदी। उस्मान कादिर तो आपको पता बाबर का अंपायर हमने शाहीन के साथ तो ज्यादा इन लोगों ने इससे पहले से कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि हर जगह ठोक रहे थे यार। आप ये देखें शाहीन इंजर्ड, पता है कहाँ हुआ है? शाहीन इंजर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये वकार यूनिस आज क्यों बोले ये बात, मतलब कल बोले हो या आज बोले हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन जिन्हें आप क्यों याद आई है तो वो आदमी है जो जब टीम का हेड कोच बना हुआ था तो ये सरफराज की जगह वो फिक्सर नासिर जमशेद खिला रहा था और कह रहा था अच्छा मुझे तो पता भी नहीं है ये ओपनिंग भी करता है। अच्छा, उमर अकमल को इससे, ये उमर अकमल से क्यों नाराज है? क्यों? असल वजह क्या थी? पहला पॉइंट क्या था इनके और उमर अकमल के रिफ्ट का बताएं? अरे घंटा कोई बदतमीजी नहीं। बोला मैं सरफराज को कीपिंग नहीं करने दूंगा, तू विकेट कीपिंग करेगा तो मैं तुझे खिलाऊंगा। वो कहता है मैं नेचुरल विकेट कीपर नहीं हूँ, मेरी उसने नहीं बयान दिए थे कुछ अर्से पहले, मेरी कमर खत्म हो गई यार इसके चक्कर में कीपिंग करा के। बाद में कहता है तुम बैटिंग में रन नहीं बनाते। ओ भाई कामरान अकमल और अदनान अकमल विकेट कीपर जो, उमर अकमल इज नॉट अ जेन्युइन विकेट कीपर। शहजाद आज तक ये बोल रहे हैं कि मेरे खिलाफ वकार यूनिस ने जो रिपोर्ट जमा कराई थी मुझे वो रिपोर्ट दिखाई जाए। वो डिमांड कर रहे हैं। कौन है वो? क्या लगे मैं वो क्या पीसीबी के चीफ बने हुए? नहीं, उनके भी नक्शे बहुत है, वो भी गिर जाते हैं। हर आदमी मजाक में मीम्स बनाता है कि एक्टर सबसे बड़ा। ये सब इंतजार क्यों करते हैं जब ये देखते हैं कि सब गिर गए? गिर नहीं गए, ये इंतजार इस बात का करते हैं मेरा चांस नहीं लग रहा, अब शायद लग जाए। अब वकार यूनिस कह रहे हैं कि 15-15 ओवर आपका टॉप ऑर्डर खेल रहा है तो नीचे वाले क्या करके देंगे? तो जब ये बात हम जब साल पहले कहते थे तो अब लोगों को समझ आ जाएगी, चल भाई वकार से खेलवा दी। अच्छा, हमने बात करी तो ऑफिस को भी समझ में आया कि बात ठीक कर रहे हैं कि 40-50 बॉलें खेलने वाले भाई जब छोड़ेंगे नीचे तो मैच कैसे बचेगा? मसला वो क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं तो आप लोग उनकी बात को हाईलाइट कर देते हैं। आप ये साल पहले गेम समझा दी थी कि दोनों अपने रन के लिए खेलते हैं। अब आप जिल्लत का मकाम ये देख लीजिए, जिल्लत का मकाम है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि आप अफगानिस्तान से भी आसिफ अली जिता रहा है और हर मैच में 10 से 11 रन फी ओवर छोड़ के जाते हैं आखिरी 10 ओवर में कि अब तुम लोग बनाओ वरना तुम में बैशिंग मिलेगी। हमने तो 10 ओवर गुजार लिए, हमने तो अपने 10 ओवर गुजार लिए। भाई ये लानत जो पड़ी है पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से पड़ी है। और ये रमीज भाई जैसे लोग आए थे तब भी इन्होंने ये चीज
चीज चेंज नहीं की, मैं इस पे बड़ा हैरान हूँ, नहीं तो परेशान रमीज भाई हूँ। अगर रमीज भाई ये सब बातें तो जब बाहर बैठे होते थे तो यही बातें करते थे, मॉडर्न डे क्रिकेट, रेंज ऑफ स्ट्रोक, मैं यही कह रहा हूँ ना, कहाँ गई वो बातें। आपके तो हर 2 मिनट के बाद आपकी दुखती रख पे कुछ ना कुछ आ जाता था, आप आगे फौरन अब विराट ने आपको जवाब ये दिया कि वो 4 कैच छोड़ दें आप, जो विराट के छूटे थे आपके सपने में 4 होंगे, वैसे तो 1 था। और ये कैच याद रखें जो विराट ने आपके लिए छोड़ा है, खुसूसी आपके लिए छोड़ा है कि आप बोले तो 3 और छोड़ सकता हूँ मैं। हाँ। ठीक है, मगर बबूमा को नहीं बिठाइएगा आप डगआउट में, वरना हाँ। मेरी हंसी निकल जाती है। हाँ, हंसी निकल जाती है। मगर ये कि हफीज ने कहा, फिर वकार ने कहा, वसीम अकरम कह रहे हैं, शोएब मलिक वही बात कर रहे हैं, सलीम मलिक वही बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर 2 तेरे 2 मेरे वही बात कर रहे हैं, वहाब रियाज कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर ने क्या कह दिया कि फखर को ओपनिंग ना कराना किराए में। वहाब रियाज ये कह रहे हैं कि बाबर आजम इनसिक्योर कैप्टन है और उसको जानते हैं ना वहाब रियाज, उनके पक्के होते कि वहाब रियाज खुद एक साजिशी ग्रुप में रहे। ठीक है, वो जो सरफराज नवाज कहते हैं कि लाहौरी ग्रुप है टीम में, वो तो खुद लाहौरी कहते हैं, वो कहते थे ना काबरा अकमल भट्ट, वहाब रियाज, उमर अकमल खान, शोएब मलिक, ये सब ग्रुप बना हुआ था, टीम और बना हुआ भी था, हमने देखा भी। उसके बाद ये कहते थे जुल्करनैन को आगे नहीं आने दिया, जुल्करनैन हैदर भी बेचारा ये इनकी छाप करता था, जो अभी बड़ा बीमार था तो उमर अकमल उससे मिलने आ गया, आदत मसाइल खत्म हो गए, ठीक है, गले वले लगा लिया। यार मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट में अभी इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, इतना टैलेंट है आपके पास, आप डोमेस्टिक को प्रायोरिटी दें। जो आज मोहम्मद हफीज कह रहे हैं, मोहम्मद हफीज को जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद हो रही थी तो उस वक्त ऐलान कर देना चाहिए था कि मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना छोड़ दूंगा अगर मेरा साथ। मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बचाने के लिए इमरान खान के पास तो चला गया, मगर मैं इसके लिए अब एहतजाज करूंगा, धरना दूंगा। डोमेस्टिक पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए, मगर उस वक्त ये सारे क्रिकेटर एक नहीं हुए, इनके मफादात थे, इनकी सेटिंग थी, सबकी जुगाड़ी थी, इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह करने में इनका भी हाथ है, जो आज बैठ के सच के पैकर बन के इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। ओ भाई, आप डोमेस्टिक को प्रायोरिटी दो, फिर मैं देखता हूं इस तरह के घंटे के खिलाड़ी कब तक पाकिस्तान में सर्वाइव करते हैं। इन्होंने पाकिस्तान से अपने मजे लिए, ये बेनिफिशियरी बन रहे हैं पाकिस्तान के बैठ के, इन्होंने रन वो किए जो डोमेस्टिक में इनसे ज्यादा कोई बच्चा आता तो उसको मौके मिलते तो वो कर जाता। यार इन लोगों ने तो ऐसी की तैसी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट की कि आज आपको ये दुआ करनी पड़ी है कि इंडिया जीत जाए साउथ अफ्रीका से। यार कमाल हो गया, आपको अपने दम पे भरोसा ही नहीं रहा। आपने जो पाकिस्तान के जो फॉर्मर लीडर थे, जो पाकिस्तान में ट्रॉफी और लॉरेंस लेकर आए, उनके ऊपर ऐसी की तैसी फैला दी आपने। आपने बताया कि हम हमेशा दुआओं और तावीजों से जीतते आए। नहीं भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेलती आई है। आज भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक में इतने नाम पड़े हुए कि अगर उनको जायज मकाम दिया जाए, उनको इंटरनेशनल सतह पे सीखने के लिए नहीं, परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाए ना, परफॉर्म करने के लिए तो अच्छा परफॉर्म करके देंगे। जी हाँ, और उमर अकमल की बात निकली तो आज एक आपको नई बात बता दूं। लोग कहते हैं उमर अकमल में बड़ा टैलेंट था, हमने भी 10 बार कहा, लेकिन आज एक आपको नया पॉइंट दे देता हूं उमर अकमल को लेके। जब इंसान बात करता है, बात से मुराद होती है दलील से। जैसे हम प्रोग्राम करते हैं, आपको समझ आता होगा कि एनर्जी इंटरटेनमेंट, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं तो साथ एक दलील रखते हैं, दूसरे लोग भी रखते होंगे। तो इस तरह जब उमर अकमल बात करते हैं तो आपको समझ आ जाता है मसला उनकी काउंसलिंग का है। और यही उनके क्रिकेटिंग डेज में भी था, क्योंकि अब पता नहीं उनके वापस इंटरनेशनल क्रिकेटिंग डेज आएंगे या नहीं आएंगे। आई हैव माई सीरियस कंसर्न्स बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, और जो अब उनके उम्र के भी इससे में बढ़ रहे हैं वो अब डे बाय डे, और यहाँ से भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो कहने की बात यह कि उनको काउंसलिंग नीडेड थी, लेकिन जिस टाइम पर वो टीम में आए थे 2009 में और पहली सेंचुरी डनईडन में, वो वक्त था, बड़ा खराब वक्त था पाकिस्तान क्रिकेट में। साजिशें, सियासतें, चालाकियां, मक्कारियां, अय्यारियां उरूज पर थी। यूनिस खान को गिराने की साजिश हो रही थी। मोहम्मद यूसुफ कप्तान बन गए, उसने श्रीलंका के खिलाफ 2-3 मैच खेले वनडे के पहले, वहां उसने एक सेंचुरी मार दी। न्यूजीलैंड पहुंचा, पहली टेस्ट में 1 डाउन बैटिंग करके सेंचुरी मार दी। उसके बाद उसको लगा दिया साजिश में कि उसके सामने कह रहे हैं कि कामरान अकमल गेम चला रहा है, शोएब मलिक का पौका है, इसको बाहर करो। तो वो बाद में कहने लगा ऑस्ट्रेलिया के 2010 में कि मेरा भाई बैठा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। वहां से इस नायाब हीरे की, इस नायाब मोती की जो है ना वो कबर खोदना शुरू कर दी थी और बर्बादी की तरफ कदम रख दिया था। फिर उसके पास सामने रोल मॉडल जो थे वो ये हरकतें कर रहे थे, तो वो क्रिकेट नहीं सीखा, वो ये वाली हरकतें सीख गया। इधर जा तो इसकी बुराई, उधर जा तो उसकी बुराई। हम मिसबा स्कूल ऑफ थॉट क्यों कहते हैं कि मिसबा पूरी अपने करियर में बोलता रहा मैं क्या करूं, जब मैं जाता हूं तो 4 आउट हुए हुए होते हैं, 40 पे 4, 30 पे 4। यही बाबर कहता है कि मैं और इंसान मिलकर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे से कोई रन नहीं कर रहा, तो बात वही है, गेम वही चल रहा है भाई, घुमा फिरा के, ना इधर से पकड़े हैं उधर से पकड़े, गेम घुमा फिरा के वही चल रहा है, वही दिखाया जा रहा है कि हम तो कर रहे हैं भाई, तुम नहीं कर रहे। आज वकार यूनुस आज क्यों कह रहे हो, तुम्हें आज नजर आया कि ये अपने लिए रन कर रहे हैं? तुम्हें तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से
पहले बोल देना चाहिए था भाई ये कौन से घंटे के लोग हैं कि अपनी ही विकेटों के ऊपर 50 रन नहीं मार पा रहे पावर प्ले में, ये क्या पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे? आपने इंतजार किया है भाई अपनी बारी का, अब आपको अपनी बारी आती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप लोग बड़े प्रो बन के बैठ गए और बातें इतनी लंबी लंबी कर रहे हैं कि हमसे बड़ा नस्तालिक रस्तु कोई नहीं क्रिकेट के अंदर। ओ भाई पाकिस्तान क्रिकेट के फैन जान चुके हैं कि इस साजिशों के पीछे कहीं ना कहीं आप भी स्टेक होल्डर है, आपका भी कट कमीशन कहीं ना कहीं लगा हुआ है। इसी वजह से आप लोगों को बातचीत बुरी नहीं लग रही, आपको अपनी बारी आती भी लग रही है कि लड़के यही रखेंगे, इनको गिरा दो फिर इनको खिला लो इन्हीं के साथ। अगर अहमद शहजाद भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ना तो उसका भी शायद यही रीजन है, उन्हें पता है पहली बार ओपनरों पे बात अहमद एक साल से बोल रहा है, अहमद एक साल बोल रहा है, लेकिन मैं अहमद शहजाद को अच्छा प्लेयर अहमद शहजाद के साथ टीम में और भी मसले थे, यहाँ बोल नहीं सकते हम वो वाली बात है ना कि अहमद शहजाद की बर्बादी में असल वजह क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन वो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। अच्छा पाकिस्तान वो दो छुट्टियों के बीच में थे पिसते लोग मुझे कह रहे थे कि यार ये तो वही लोग हैं सरफराज के साथ खेल रहे, तो उनके लिए एक लाइन में कहता हुआ जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम खेल वही रही है जो सरफराज के अंडर खेल रहे थे। सरफराज एक तो औकात में रखता था खिलाड़ी को, क्रिकेट की औकात, बाद में तो मिकी अख्तर कहता है कि वो बच्चों की तरह गले लगा के एक्सक्यूज कर लेता था, और दूसरा ये कि वो मेरिट पे टीम ग्राउंड में सिर्फ पाकिस्तान होता था भाई उसके जहन में। पाकिस्तान की टीम मोरली भी हार रही है, टेक्निकली भी हार रही है और एग्जीक्यूशन में भी फेल है। उसकी वजह एग्जीक्यूशन जब होती है जब स्किल लेवल ऊपर होता है, स्किल लेवल्स पे हार रहे हैं ये मैच, तो कोई एक रन के लिए रिजवान ने 2 ओवर गुजार दिए ये, और वो रन भी नहीं मारा क्योंकि कुदरत का निजाम है, और अब कुदरत का ही निजाम है जिस पर आप रिलाई कर रहे हैं। तो आप अब अगर कुछ हुआ भी तो सकलैन भाई जीतेंगे, बाकी तुम सब हार जाओगे, सकलैन भाई के, और फिर गाना बनेगा जीत गया, ऐड बनेगा जीत गया सकलैन हार गई महंगाई। अगर ऐसा हो गया ना कुदरत का निजाम चल गया सकलैन भाई के कहने से, तो यकीन करें ये वाली डिग्री लेने के लिए, डिप्लोमा लेने के लिए सकलैन भाई दुनिया के वाहिद आदमी होंगे जो ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। मैं खुद वो कोर्स करूंगा। कुदरत का निजाम, सकलैन एस कुदरत का निजाम। हो सकता है सकलैन भाई को लेकर कोई फिल्म भी बन जाए, कुदरत का निजाम, उसमें सिर्फ सकलैन भाई और चरिंद परिंद घूम रहे हो और जंगल वंगल गले दिखाते हैं। दूसरा बांग्लादेश से तो बाद में खेलेंगे लोग, हर सच सभा पर आ रहा है धीरे धीरे, मगर एक सच कहीं से नहीं आ रहा कि सरफराज जब पाकिस्तान का कैप्टन नहीं रहा, कोई तो बोल के दिखाओ। आमिर कहीं कहीं उसे क्रेडिट दे रहा है, आमिर मुझे आपसे उम्मीद है, बाप ने भी कहा सरफराज से इनसिक्योर थे ये लोग। वो 3 नाम लिए तो वो मैंने, अगर आप वही क्लिप कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि सरफराज को हटाने की साजिश में शोएब मलिक से इनसिक्योर है, सरफराज से इनसिक्योर है। सलीम मलिक ने, वो शोएब मलिक ने आकर ही तो चिराग डाली है टीम में, सरफराज ने लेकर ही गलती करी। पहले उन्होंने कहा था कि मैं सैफी को फुल सपोर्ट करूंगा, मैं आपको बावसूख जरा से बताता हूँ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही हुआ कि मुंह इधर है और कमर कहीं और है और निगाहें कहीं और है। 92 वर्ल्ड कप का भी इतना बड़ा वेलकम नहीं है ना, 2009 के T20 वर्ल्ड कप का है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का जो अपीयरेंस है ना सरफराज की, जब वो ट्रॉफी लेके उतरा है, वो पब्लिक खा गई, वो नजरें खा गई इनको कि यार ये तो सब ले जाएगा हमारे पास से। और वाकई वो टीम बना के तो चला गया, ठीक है, टीम बना के चला गया, इनसे टीम ही ना चली क्योंकि भाई वो चला रहा था टीम, उसको पता था टीम कैसे चलती है, उसको पता था पाकिस्तान नंबर 1 कैसे रह सकता है, उसको ये पता था। इनको सिर्फ ये पता है कि टीम में कैसे रहना है और अपने आप को नंबर 1 कैसे रखना है, और ये एक्सपोज हो चुकी है ये पूरी काबीना। ये बता दूं मैं आपको, हम लानत तो हम तो भाई पुराना देते हुए आ रहे हैं, ये लोग जो अब दे रहे हैं। अब अगर आप लोगों को कोई तकलीफ है ना तो इन लोगों के नाम लेके बोलो कि ये गलत कह रहे हैं, ये तो सीख के कह रहे हैं, ये इनकी लाइन ही नहीं है, ये तो मजबूरी में कह रहे हैं। वर्ल्ड कप कोई भी हार जाए तो फैंस वाला रिएक्शन है, क्रिकेटर की तो इमेच्योर बात है ये मेरी नजर में। हमें छोड़ो, हम तो ये कहते आए थे ना, इस बात पर पुख्ता थे, हमें किसी ने क्रिकेट की बात पे कभी हटाया? मैं तो आज भी कह रहा हूँ इंडियंस को बुरा भी लगे कि यार फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर शॉर्ट बॉल का मसला आएगा उसे, चाहे वो जितने मैच इंडिया में खड़े होके जिता दे, ऑस्ट्रेलिया शायद न्यूजीलैंड में कर जाए हल्का फुल्का कुछ ट्रैक्स। मगर मैं यही कह रहा हूँ उसको सेफ तो कर लिया, फिर बांग्लादेश में तो खिला रहे हैं उसको रिकवरी देने के लिए, वहां भी यार, वहां भी रिकवरी देने के लिए यार तो खिला रहे हैं ना बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में भी है यार, न्यूजीलैंड के बाद बांग्लादेश है ना, हाँ। तो वहां फेल हो गया तो यहाँ रिकवर कर जाएगा ना। लेकिन जो बात है भाई, किसी को वक्त ही बुरी लगती है जब टेक्निकली किसी की बात को डिस्क्राइब करो, तो यार आप लोग तो फॉर्मर कैप्टन हैं, सिर्फ क्रिकेटर का टैग नहीं है, लेजेंड या ग्रेट बॉलर या बैट्समैन, आप लोगों को
पूरा सच कहना चाहिए। आपकी आपको ईगो हटोगी। पाकिस्तान की सरफराज का नाम लेते ही आपकी ईगो हटोगी, आपको जिल्लत महसूस होगी। ये है असल कड़वा सच। एक बार भी नहीं बोला कि सरफराज बहुत अच्छी टीम चला रहा था, क्योंकि शायद मिसबाह उल हक वहां से उठ के चले जाए। लिफ्ट नहीं कराता था, उसको ज्यादा पता था कि टीम को कैसे जब तक मोहम्मद हफीज उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने भी एक बार इंटरव्यू में बोला था, माशाल्लाह मैं हूँ आज मैं सीनियर, आपको मुझसे पूछता भी है, लेकिन उसके अपने प्लान इतने जबरदस्त है कि वो अच्छा एग्जीक्यूट एक और करता है। अहम बात बता के जा रहा हूँ, बाद में सरफराज से खार इस पे थी कि इनके लौंडे नहीं खिला रहा था। सुन लें, आज बाबर से खार इस बात पर है वसीम अकरम को कि वो उनके लौंडे नहीं खिला रहा। और हफीज भाई आपकी बहुत सारी बातें हमने उठाई हैं अच्छे में उठाई। एक प्रोग्राम आप पे नेगेटिव करने वाले हम। बताऊं क्या, वो जो ट्वीट आपकी चली थी ना रिजवान पर, कि कितनी बार तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा पाकिस्तान में तुम बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हो। ये बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है? बस करें यार, तो गिलक्रिस्ट को भी खेले यार। बस करें हम गिलक्रिस्ट को खेलेंगे, गिलक्रिस्ट को हसरत से देखा होगा। कालू विधारना भी हमें पता है यार क्या था। आपने बेस्ट विकेट कीपर तो आपने देखे, हमें कैसे पता है? जिसपे सरफराज ने कह दिया था कि अब मोहतरम हफीज साहब, वो जो फिर पीसीबी बीच में इंटरवीन करके किया था, तो बात ये थी कि आपने उस बेचारे को क्यों गिराया यार? नाम ले जरा, क्या बुरा कैसा था वो आपको? तुम्हें किया अंदर से लड़के आपको अपना नंबर दिया था, ये बात भी सामने आई थी। सच बोले आप, उस टुल्ले के ऊपर भी बोले जो 56 मैचेस खा गया, 56 मैचेस खा गया पाकिस्तान के साथ। आपने पुअर बैटिंग पे बाहर किया। आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान नंबर 1 छोड़ के जा रहा है ये। किधर है पाकिस्तान को तो श्रीलंका से आपने लाहौर में हार, तो यूएई तो आपका घर है, यूएई में कैसे 2 मैच हार गए? वर्ल्ड क्लास बॉलर्स और वर्ल्ड क्लास आईसीसी के लड़के लेके 2-3 दिन 48 घंटे के अंदर 2 बार लिटाया है श्रीलंका ने आपको एशिया कप। और वो टीम जो जिनके पास खाने पीने को नहीं है। अब वो टीम जो, अब क्या बताऊं, उनका पता नहीं, अब अफगानिस्तान से भी कुछ ना हो जाए। अपने लोगों को भी नहीं गिराते और बाहर के लोगों को सिर्फ बानू का राजा पक्षा है उनके पास, बस अपना शेर, ये मैं बता दूं। उसके अलावा आप देख ले, चले बाजे तो बचते रहेंगे। अगले कंटेंट का इंतजार कीजिएगा, जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैच भी है कल, उसकी भी अपडेट देते रहेंगे आपको। देखती आंखों सुनते। विराट कोहली वाले इशू पे कल बात करूंगा मैं। विराट कोहली के कपड़े और विराट कोहली, हाँ जरा आराम से करेंगे हम, अभी उस पर तहकीकात हो रही है।